देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, आपका गिवन है GIVEN गिवन ABCD पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम है आपका, ये पैरेललोग्राम है। APCQ perpendicular from vertex AC। APCQ AP परपेंडिकुलर किसमें, वर्टेक्स, वर्टेक्स किसमें, वर्टेक्स वर्टेक्स AC A और ये AC A और C पर, A और C पर, इसको ऐसा नहीं ऐसा लिखना पड़ेगा। AP and CQ are perpendicular perpendiculars from vertex VER vertex TICS vertex A and C। मतलब इस वर्टेक्स जो AP है, जो आपका ये AP है, ये यहां से वर्टेक्स से A से परपेंडिकुलर है, और जो आपका ये QC है वो CQ मतलब C से वो परपेंडिकुलर है आपका। ये बता दिया, गेन बता दिया। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है नंबर 1, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ACQD के। अब देखिए प्रूफ, PROO प्रूफ। ये तो हमने गिवन लिख दिया अपना देख देख करके, जैसा क्वेश्चन लिखा था। अब मेन चीज ये है, तो हम यहीं से शुरू कर देते, इसको देखेंगे, इससे जो जो दिखाई देगा वही लिख देंगे। देखिए हमने लिखा इन ट्रायंगल APB एंड और ट्रायंगल ACQ। अब चलते हैं डायग्राम में। तो देखिए आपका डायग्राम ये लिखा है A और ये लिखा है P और लिखा है Q। हम देख रहे हैं ये AB है और साइड क्या है, ये AB। देखिए AB और CD, AB और पैरेलल है किसके, DC के। AB पैरेलल है DC के एंड इसको क्या करती है, BD क्या है आपका, BD ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो आपका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्या ABP कह दो या D कह दो, एंगल ABD इक्वल होगा CDB के, एंगल CDB के। और यह इसको ऐसा लिख सकते हैं और एंगल AB यहां से जाकर के यहां तक नहीं जाना है, P तक ही जाना है, तो ABP इक्वल है इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका नाम क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको CDP जो है एंगल CDB तक न जाकर के CD यहां तक न जाकर के यहीं तक जाना है, Q तक। तो ये आपका एक एंगल आपको फाइंड हो गया इसका। इस ट्रायंगल के APB का एक चीज फाइंड हो गई, क्या हो गया, B एंगल D के इक्वल है। ये B एंगल आपके D के इक्वल है। अब दूसरी चीज देखते हैं, आप देख रहे होंगे ये क्या है आपका, क्या लिया था, APB लिया था। तो ये जो एंगल है आपका P वाला एंगल, तो एंगल जो P है आपका और एंगल इसमें Q है आपका, एंगल Q है, ये आपके 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, APB लिख सकते हैं
इसको सी क्यू डी लिख सकते हैं या सिंगल पी और इसको क्या क्यू लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब रह गई एक चीज, एक आप देखेंगे ये जो आपका ए बी है, ए बी और ये आपका सी डी है, ये तो पैरेलल है ना, इक्वल है। ये अब लिख देंगे अपन क्या, ए बी इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है डी सी के, डी सी के। साइड ऑफ एस आई डी ई, एस आई डी ई साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम क्या नाम है इसका, ए बी सी डी। पैरालेलोग्राम बी सी डी के क्या है, ये साइडें हैं। तो देखिए वन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपकी साइडें हो गई, तीन चीज इस ट्रायंगल की हो गई, इसकी हो गई, ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। ये आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गए, ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी क्यू डी। आप बदल लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड बाय कॉन्ग्रुएंस, सी ओ एन, चलो कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, ये हो गया। अब सीपीसीटी से आप इसको लिख सकते हैं, सीपीसीटी से टू प्रूव नहीं लिखा था का, एक ही लिखा था हमने। चलो दूसरा आउट देख देता हूँ। दूसरा क्या था, एपी एपी इक्वल क्या था सी क्यू के, एपी सी क्यू, एपी सी क्यू। ये भी आपको प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो जाएगा ना, लिखा है ना आपके एपी सी क्यू, ये भी प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एपी एपी इक्वल है किसके, सी क्यू के। एपी भैया सी क्यू के इक्वल है क्योंकि सीपीसीटी से आपका क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्ड सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं और वेरी इजी है।